भीष्म पितामह ने इस दिन ही क्यों त्यागे प्राण? इस दिन काली दाल की खिचड़ी क्यों बनाते हैं? पौराणिक कथा और स्नान दान का महत्व। जय श्री कृष्ण दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागने के लिए मकर संक्रांति के शुभ मुहूर्त का इंतजार क्यों किया? हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाएगी। इस दिन सूर्य देव अपनी राशि परिवर्तन करके मकर राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य का राशि परिवर्तन विशेष महत्व रखता है। सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य के गोचर से जहां खरमास समाप्त होता है, वहीं वसंत ऋतु के आगमन का संकेत भी मिलता है। मकर संक्रांति का ऐतिहासिक और पौराणिक संबंध महाभारत काल से भी है। महाभारत में भीष्म पितामह ने 58 दिनों तक बाणों की शैया पर रहते हुए सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया था। आइए जानते हैं, आखिर भीष्म पितामह ने मकर संक्रांति के दिन ही अपने प्राण क्यों त्यागे। मकर संक्रांति से जुड़ी पौराणिक कथा। महाभारत के 18 दिनों तक चले युद्ध में भीष्म पितामह ने 10 दिन तक कौरव पक्ष से लड़ा। उनके युद्ध कौशल से पांडव अत्यंत व्याकुल थे। आखिरकार शिखंडी की मदद से पांडवों ने उन्हें युद्ध से हटाने की योजना बनाई। अर्जुन ने शिखंडी की आड़ लेकर पितामह पर कई बाण चलाए, जिससे वे धरती पर गिर गए। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने प्राण त्यागने से इनकार कर दिया। पितामह ने प्रण लिया था कि वे तब तक प्राण नहीं देंगे जब तक हस्तिनापुर सुरक्षित न हो जाए। साथ ही उन्होंने सूर्य के उत्तरायण होने का भी इंतजार किया, क्योंकि मान्यता है कि उत्तरायण में प्राण त्यागने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस समय प्राण त्यागने से उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति पुण्यकाल और महापुण्य काल का समय, जो दान पुण्य और पूजा के लिए बहुत ही शुभ माना जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार मकर संक्रांति पर पुण्य काल सुबह 9:03 से लेकर शाम 5:47 तक है। इसके अलावा महापुण्य काल का समय सुबह 9:03 से लेकर 10:48 तक रहेगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने भी उत्तरायण का महत्व बताया है। भगवान श्री कृष्ण उत्तरायण का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तब पृथ्वी प्रकाश में हो जाती है। इस काल में शरीर त्यागने वाले व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता और वे सीधे ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। इसी कारण भीष्म पितामह ने प्राण त्यागने के लिए सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया। इस दिन काली दाल की खिचड़ी क्यों बनाते हैं, कब हुई थी, इसकी शुरुआत और क्या है इसका रहस्य। इस साल मकर संक्रांति का त्योहार 14 जनवरी को मनाया जाएगा। इस पर्व के दिन काली दाल की खिचड़ी बनाना बहुत शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं इस दिन की मान्यताओं, उड़द दाल की खिचड़ी और अन्य रहस्यों के बारे में सब कुछ। हमारे देश के कुछ मुख्य त्योहारों में से एक है मकर संक्रांति का पर्व। इस पर्व को मनाने का मुख्य कारण ये होता है कि इसी दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं और मौसम में बदलाव शुरू हो जाता है। इस दिन को भी नई फसल के स्वागत के लिए विशेष दिन माना जाता है। मकर संक्रांति को लेकर भारत में विभिन्न प्रांतों में अलग अलग रीति रिवाजों और परंपराओं का पालन किया जाता है। इस पर्व को देश के अलग राज्यों में अलग नाम से जाना जाता है। उत्तर भारत में जहां इसे खिचड़ी के नाम से जाना जाता है, वहीं बिहार में इसे मकरांत और हिमाचल प्रदेश में माघ साजी कहा जाता है। दक्षिण भारत में इसे पोंगल और गुजरात में उत्तरायण कहा जाता है। ऐसे ही असम में इस पर्व को बिहू के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति की कई अलग परंपराओं के मध्य एक अलग परंपरा है काली उड़द दाल की खिचड़ी बनाना। इस दिन मुख्य रूप से काली दाल की खिचड़ी का दान किया जाता है और भोजन में भी खिचड़ी खाई जाती है। यही नहीं, इस दिन स्नान दान का भी विशेष महत्व है और पवित्र नदियों में स्नान करने से सदैव खुशहाली बनी रहती है। आइए इस पर्व से जुड़ी कई बातों और उनके रहस्यों के बारे में। इस साल मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी 2025 मंगलवार को मनाया जाएगा।
मकर संक्रांति हर साल उस समय होता है जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य के इसी गोचर को मकर संक्रांति कहा जाता है। मकर संक्रांति के दिन काली उड़द दाल की खिचड़ी बनाने की परंपरा का विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। ये परंपरा भारत के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित है। मुख्य रूप से उत्तर भारत में मकर संक्रांति के दिन काली उड़द दाल की खिचड़ी बनाई जाती है। काली उड़द दाल और चावल से बनी खिचड़ी को इस दिन के लिए शुभ और पवित्र भोजन माना जाता है। इसका संबंध दान, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक शुद्धता से जोड़ा जाता है। ज्योतिष की माने तो खिचड़ी में इस्तेमाल होने वाले चावल का संबंध चंद्रमा से है, जबकि काली उड़द दाल का संबंध शनि और राहु से होता है। ऐसे ही यदि आप खिचड़ी बनाते समय उसमें हल्दी का इस्तेमाल करें तो इसका संबंध बृहस्पति ग्रह से होता है। यदि आप मकर संक्रांति के दिन काली उड़द दाल की खिचड़ी बनाते हैं तो इससे आपके चंद्रमा, शनि और बृहस्पति को मजबूत करने में मदद मिलती है। यही नहीं, इस दिन काली उड़द दाल और चावल का दान करके शनि दोष को भी कम किया जा सकता है। मकर संक्रांति पर क्यों किया जाता है नदियों में स्नान? मकर संक्रांति के दिन नदियों में स्नान करने की परंपरा का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। ये दिन सूर्य के मकर राशि में प्रवेश और उत्तरायण होने का प्रतीक होता है। इसी वजह से इसे पवित्र नदी में स्नान करने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि मकर संक्रांति पर नदियों में स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है और आत्मा और शरीर की शुद्धि होती है। यही नहीं, पवित्र नदियों में स्नान से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। पौराणिक कथाओं की माने तो इस दिन गंगा जैसी पवित्र नदियों में देवी देवताओं का वास होता है, जिससे इन नदियों में स्नान करना अत्यधिक पुण्यदायी माना जाता है। यही नहीं, एक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने मकर संक्रांति के दिन असुरों का वध करके उनका सिर नदी में प्रवाहित किया था। उसी समय से नदी में स्नान करने को पापों से मुक्ति का मार्ग समझा जाता है। मकर संक्रांति का इतिहास क्या है? मकर संक्रांति का पर्व पूरे देश में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही गंगा नदी का अवतरण पृथ्वी पर हुआ था और भागीरथ इसे धरती पर लाए थे। इसी वजह से मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान करना शुभ माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार मकर संक्रांति को पिता सूर्य और पुत्र शनि की मुलाकात के रूप में भी मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन गुरु की राशि धनु में विचरण करने वाले सूर्य ग्रह देव जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिसे शनिदेव की राशि भी कहा जाता है, तो ऐसा माना जाता है कि सूर्य देव स्वयं ही पुत्र शनि देव से मिलने जाते हैं। ये पर्व धर्म, ज्योतिष और प्रकृति के सामंजस्य का प्रतीक है, जो पवित्र स्नान, दान और नई ऊर्जा के साथ जीवन में शुभता का संचार करता है। मकर संक्रांति की कहानी क्या है? मकर संक्रांति की पौराणिक कथा की बात करें तो इसके लिए एक ये कथा प्रचलित है कि इसी दिन गंगा जी भागीरथ के साथ चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई गंगा सागर में जा मिली थी। तभी से कहा जाता है कि गंगा को धरती पर लाने वाले भागीरथ ने अपने पूर्वजों का इस खास दिन तर्पण किया था। भागीरथ का तर्पण स्वीकार करने के बाद मकर संक्रांति के दिन गंगा नदी समुद्र में जाकर मिल गई थी। इसी वजह है कि मकर संक्रांति पर गंगा सागर में आज भी भव्य मेला का आयोजन होता है। महाभारत की एक कथा के अनुसार भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागने के लिए सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने का इंतजार किया था। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब वो उत्तरायण हो जाते हैं और जो व्यक्ति सूर्य की ऐसी स्थिति में शरीर त्यागता है उसे सीधे देवलोक में स्थान मिलता है और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। चूंकि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था, इसलिए उन्होंने अपनी देह त्यागने के लिए सूर्य के उत्तरायण में आने का समय चुना, जिसे मकर संक्रांति कहा जाता है। तभी से यह पर्व मनाया जाता है और इसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। एक और पौराणिक कथा में बताया जाता है कि मकर संक्रांति के दिन ही भगवान विष्णु ने असुरों को मारकर नकारात्मकता का अंत किया था। उसी समय से इस दिन को अत्यंत शुभ माना जाता है।
मकर संक्रांति का महत्व क्या है? मकर संक्रांति भारतीय संस्कृति में अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है, जो धार्मिक, ज्योतिषीय और सामाजिक दृष्टि से विशेष स्थान रखता है। ये त्योहार सूर्य के मकर राशि में प्रवेश और उत्तरायण होने का प्रतीक माना जाता है, जिसे शुभ और सकारात्मक ऊर्जा का समय माना जाता है। मकर संक्रांति पर गंगा, यमुना और अन्य पवित्र नदियों का स्नान करने से शुभ फल मिलते हैं। वहीं प्रयागराज में संगम में डुबकी लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन स्नान दान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं सूर्य का मकर राशि में प्रवेश शुभ समय की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें और ऐसे ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।